शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। यूक्रेन से अपने शहर लौटे ताहिर पिता मुर्तजा लोखंडवाला का परिवार सहित समाज सेवियों ने जोरदार स्वागत किया। रूस और यूक्रेन विवाद के बाद लगातार भारतीय छात्रों को लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। खंडवा का एक छात्र जो यूक्रेन में पढ़ाई करने गया था, वह शुक्रवार को सही सलामत अपने घर लौट आया। परिवार के बीच आकर उसने राहत की सांस लेते हुए कहा कि भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की और हम खंडवा पहुंच गए। ताहिर का समाज सेवियों ने पुष्पमाला से स्वागत करते हुए कहा कि रामकृष्णगंज वार्ड निवासी ताहिर 4 वर्ष पूर्व MBBS का कोर्स करने यूक्रेन गया था। 3.5 वर्ष का कोर्स उसका पूर्ण हो गया था। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के कारण ताहिर को अपनी पढ़ाई छोड़ अपने वतन आना पड़ा। यूक्रेन से वह बॉर्डर पर परेशानी भरी यात्रा करते हुए पहुंचा। 20 से 25 किलोमीटर वह पैदल भी चला। बॉर्डर पर आने के बाद ताहिर ने राहत की सांस ली, क्योंकि भारत सरकार द्वारा बॉर्डर पर सभी देशवासियों की रक्षा सुरक्षा के लिए केंद्र मंत्रियों सहित अन्य दल भारतीयों की सेवा में लगे हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर से भारत सरकार के साशे के विमान में गुरुवार को दिल्ली पहुंचा। गुरुवार को ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा छात्रों को मध्य प्रदेश भवन लाया गया, जहां उनके खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था के साथ फ्लाइट के माध्यम से इंदौर लाया गया। शुक्रवार को ताहिर शाम 4 बजे जैसे ही खंडवा पहुंचा तो ताहिर के दादा दादी, माता पिता एवं बहन ने उसका आत्मीय स्वागत कर गले लगाया। इस दौरान ताहिर ने उपस्थित जनों के साथ पत्रकारों को यूक्रेन की स्थिति से अवगत कराया। हालत तो वहाँ पे थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि हर जगह शेलिंग हो रही थी। तो हम ओडेसा से निकले थे टुवर्ड्स दी सीरत बॉर्डर, जो कि हमने बस करवाई थी। हमको सीरत बॉर्डर तक पहुँचने में 30 घंटे लगे थे। एंड सीरत बॉर्डर पे कम से कम मतलब ऑलमोस्ट 8 घंटे हमको वहाँ पे वेट करना पड़ा। पर देन वहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस करी। देन वहाँ से एम्बेसी के ऑफिशियल्स हमें लेने आए। देन वहाँ पे उन्होंने फूड, शेल्टर, खाना पानी सब प्रोवाइड किया, फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया। एंड देन फिर वहाँ से एम्बेसी ने फ़्लाइट भेजी थी, जो कि एयरफोर्स की फ़्लाइट थी C-17। उससे हमें वहाँ से दिल्ली लाया गया। देन दिल्ली से MP गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था, जहाँ से हमें MP गवर्नमेंट ने रहने को दी जगह, खाने को खाना दिया एंड इंदौर तक की फ़्लाइट दी। किस तरीके का माहौल था वहाँ? माहौल थोड़ा टेंशन वाला ही था, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे और सब चाह रहे थे कि हम पहले निकल जाए। तो वहाँ थोड़ा माहौल तो टेंस ही था। एंड मतलब रात को ठंड, बर्फ़ भी गिर रही थी वहाँ पे, तो काफ़ी मतलब इतना अच्छा नहीं कह सकते, माहौल तो थोड़ा ख़राब ही था। वहाँ पे डर ये था कि जो हमले हो रहे थे वो मेन एरियाज़ पे नहीं हो रहे थे इतने, जो खाली एरियाज़ थे और मिलिट्री के एरिया थे वहाँ हो रहे थे। लेकिन उनकी जो वाइब्रेशंस थी वो घर तक भी आ रही थी। और मतलब हम अलार्म से ज़्यादा सायरन से उठ जाते थे। सायरन से उठ के फिर हमें बंकर्स में भागना पड़ता था जब बम गिरता था। तो दहशत तो थी थोड़ी, लेकिन बच्चों सब मिल के सबने सही संभाल लिया था वहाँ पे। हमने बंकर्स में से दिन तो नहीं गुजारे, लेकिन जब भी सायरन बजता था तो 1-2 घंटे के लिए हमें दिन में 1-2 बार बंकर्स में जाना पड़ता था, दिन में 1-2 बार। वो ये सब था पोलिश बॉर्डर पे ज़्यादा था। पोलिश बॉर्डर पे कुछ यूक्रेनियन सैनिक ऐसा बोल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रही, वो रशिया की तरफ बायस्ड है, तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ थोड़ा फायरिंग था, मतलब स्टूडेंट्स को फायर नहीं कर रहे थे, ओपन फायर कर रहे थे वो लोग हवा में। एंड कुछ स्टूडेंट्स को धक्का दिया, कुछ लोगों को उनने बदतमीज़ी भी करी। तो वहाँ थोड़ा माहौल सही नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट की जो आपको लाने के लिए जिस तरीके से कदम उठाए, कैसे देखते हैं? वैसे तो सब सही किया उनने। बाकी अगर हमें वहीं से जहां हम फंसे हुए थे, जहां पे जंग लड़ी जा रही थी, वहीं अगर उनका कोई ऑफिशियल हमें लेने आता तो काफ़ी कम प्रॉब्लम्स होती, जो कि वो नहीं आ पाए। उनने हमको बॉर्डर से टेक ओवर किया। बाकी अगर वो लोग ओडेसा तक आके बस कुछ करवाते, अरेंजमेंट करवाते, जो कि वो अभी करवा रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। जो भी स्ट्रगल हमने किया वो खुद से किया। तो जब अगर उनका थोड़ा सपोर्ट मिलता तो हम और जल्दी और मतलब सेफ आते हैं।
नहीं, उन्होंने पहले भी आ गए थे। नहीं, कुछ छात्र पहले इसलिए आ गए थे क्योंकि उनको टिकट्स सस्ती मिल गई थी हमें, और एम्बेसी ने जो एडवाइस जारी करी उसमें ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हें निकलो, उन्होंने बोला था निकल सकते हो, निकलना है तो निकल जाओ, नहीं निकलना तो नहीं निकलो। और यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी ने बोला क्लासेस तुमको अटेंड करनी पड़ेगी, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐसा होगा ही नहीं, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए सिचुएशन हुई है, तुम यहीं रहो। और फिर जब हमने मैसेज किया कि मैम सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, तो बोलते तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें 15 दिन में वापस आना पड़ेगा। और हमारा मजाक उड़ा रही थी यूनिवर्सिटी कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा जाने का। तो हमने वही सोचा कि अब हमने यही सोचा कि अब यूनिवर्सिटी अगर पाँच दिन बाद वापस से ऑफलाइन हो जाएगी तो वापस जाके 5 दिन में आने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो इसलिए हम नहीं निकले। और फिर थोड़ी जब कंडीशन ख़राब हुई तो हमने फ़्लाइट भी करवाई थी 3 दिन बाद की, लेकिन उसके पहले ही इन लोगों ने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया और एयर स्पेस क्लोज़ हो गया। तो फिर हमारे पास कोई मौका ही नहीं बचा, वहाँ से जल्दी मौका ही नहीं मिला। और टाइम बहुत कम दिया था एम्बेसी ने, मतलब 4-5 दिन देते तो बच्चे निकल सकते थे, बाकी 1 दिन पहले बताया उन्होंने, उसमें तो कीव तक पहुँचने में 12 घंटे लगते हैं, तो हम कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आया। मेरा नाम ताहिर लोखंडवाला।